नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। हनुमानगढ़ के डबली टोल नाके पर आज किसानों की सभा की गई। सभा के अंदर हालांकि दिल्ली से किसान जथेबंदियों के बड़े नेताओं को आना था, परंतु एक दो नेताओं को छोड़कर बाकी शेष नेता नहीं पहुंचे हैं, जिससे किसानों को ज़रूर थोड़ी निराशा हुई है। जोगेंद्र यादव और रज्जोवाल जी व अन्य दो और नेताओं को आज की इस हनुमानगढ़ की किसान सभा को संबोधित करना था, परंतु वे किसी कारणवश नहीं पहुंचे हैं। और इस आंदोलन के अंदर नया जोश भरने के लिए ही यह कार्यक्रम रखा गया था। हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर किसानों में कृषि अध्यादेश को वापस लेने के लिए रणनीति के तहत रीति नीति के तहत यह सभा रखी गई थी। महिलाओं की संख्या हालांकि इस टोल नाके पर काफ़ी रही और किसान जथेबंदियों ने अलग अलग तरीके से कृषि अध्यादेश जो देश के अंदर लागू किए गए उसको वापस लेने के लिए यहाँ बातें की हैं, और इस अध्यादेश के अंदर जो कमियाँ हैं उसको यहाँ किसानों के बीच, महिलाओं के बीच बताया गया है और दिल्ली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दिल्ली कूच करने के लिए निवेदन किया गया है। वहीं दूसरी ओर 22 फरवरी को नौर में होने वाली जो राकेश टिकैत की सभा है, किसान सभा है, उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करने के लिए इस आज की सभा के अंदर सभी जथेबंदियों के द्वारा खासकर निवेदन किया गया है। और इस प्रकार की सभाएं उन्होंने कहा कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग कस्बों में आने वाले समय में भी रखी जाएगी और किसानों के कृषि अध्यादेश जब तक वापस नहीं होते हैं, किसान इसी प्रकार पूरे भारत के अंदर राज्यों में जाकर अपनी सभाएं करेंगी और किसानों को अपने साथ जोड़ने का कार्य लगातार किसान जथेबंदियां करेगी। अब आइए आपको सुनाते हैं पंजाब के जो दिल्ली से पहुंचे हैं जथेबंदी के सदस्य मेजर सिंह पुनेवाल की बात सुनाते हैं। देखो, उत्थे किसानां दी गिणती है जिहड़ी 26 तो बाद लगातार हुण वध रही है। किसान उस तरह डटे हुए हैं। जिथे किसानां सरकार प्रति गुस्सा है, नफरत है, उत्थे हौसला है, वो हौसले नाल लड़ रहे हैं। 230 के लगभग किसान उत्थे शहीद हो चुके हैं। फिर भी किसान इस गल दे उत्ते खड़े हैं कि साडे रोज़गार का यह फैसला है, बच्चों दियां रोटियां का सवाल है, असीं अपने पुत्त पोतियां का सवाल है। उत्थे डटे हुए हैं किसान। उन्ना चिर किसान हिलणगे नहीं जिन्ना चिर तिन्ने कानूनां नूं रद्द नहीं करिया जाऊगा। सरकार ने जदों 26 जनवरी तो बाद नैट कट के और किसानां दे झूठे परचे दर्ज करके किसानां नूं जेलां 'च पा के बीजेपी के गुंडियां वालों घेर के इट्टां बट्टे मारे, उस वेले दबाਅ दे थल्ले गल करन दी कोशिश कीती तां किसान आगू ने कहा भी असीं दबाਅ थल्ले गल नहीं करांगे। और किसानां ने साफ शब्दां 'च कहा मर सकते हैं इत्थों, पर ये बार्डर नहीं छड्ड के जावांगे जिन्ना चिर इन तिन्ने कानूनां नूं रद्द नहीं करदे। सरकार लई ये तिन्ने कानून इसलिए सिरदर्दी बनिया है किसानां दा मोर्चा, क्यों किसानां दा नहीं सारे संसार दे विच इहनूं हंगारा मिल रहा है। वो 21-21 साल दीयां कुड़ियां जिहड़ियां किसानां दी वातावरण प्रेमी है, उन्हां ने जदों इन्हां दी हिमायत की, सरकार उन्हां तो डरदी हुई उन्हां ते केस दर्ज कर रही है। इसलिए दुनिया पद्धर ते इहदी हिमायत मिल रही है और सरकार लिए खतरे की घंटी इस करके है कि देश की आज़ादी तो बाद पहली बारी होया है जो सैकुलरिज्म की सब तो बड़ी उदाहरण वो पंजे बार्डर है। सरकार जिहड़ी धर्म के नाँ ते, जात के नाँ ते, मजहब के नाँ ते पाड़ के 7 सालों लोगों को राज कर रही सी, लोगों दी आर्थिक मंगां तो परे हटा रही थी। पर यह मोर्चा जिथे किसान, जिथे हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान हैं, सारे धर्मां दे लोग इकट्ठे होकर एक ही गल करते हैं, असी किसान है, साडा हित है इन्हां तिन्ने कानूनों नूं रद्द करना, और जिन्ना चਿਰ कानून रद्द नहीं होंगे उन्ना चਿਰ असी दिल्ली नहीं जावांगे। पंजाब में जथेबंदियों ने इस तरह से जो सभा किया आपने, वहाँ उन्होंने कहा कि पंजाब में ऐसी सभा नहीं करनी, उसका क्या कारण मानते हैं आप? नहीं, इस तरह वो फैसला इस करके किया सी भी किसान पंजाब के लोग बड़ी गिणती 'ਚ उत्थे नूं आ रहे हैं। जदों असी इस तरह दी जन सभावां करदे हां तां लोग उत्थे रुकदे हैंगे। इसलिए उन्होंने लोगों को बार्डर के उत्ते लियाउण लई जो पिंडां 'चों फैसला किया भी हर घर 'च उत्थे जाऊगा, उत्थों इस गल का कहा भी वो जन सभावां कीतियां जा सकदियां,
ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਯੂਪੀ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਭਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ कुछ समय लिए रोकी हैं, वो कोई पक्का बैन नहीं है। एक साहब, हनुमानगढ़ के अंदर किसान एकत्रित नहीं है। कल जो रेल रोको का कार्यक्रम था, मात्र 70 किसान ही पहुंचे थे रेलवे स्टेशन के ऊपर। हनुमानगढ़ जी देखो ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ 70 ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਆ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਏ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੱਲਾ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ 'ਚ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ 'ਚ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ 'ਚ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਰੇਲਵੇ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ठीक है, अपना परिचय दो। मैं मेजर सिंह पुन्नावाल, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया किसान सभा पंजाब। डबली टोल नाके पर आज की रखी गई सभा में कई किसान नेताओं ने अपने विचार प्रकट करते हुए सभी किसानों से एकजुट होने की अपील जरूर की है। किसान नेता अमराराम और राजाराम मील के द्वारा भी किसानों को पदमपुर के अंदर 26 फरवरी को सभा होने जा रही है और 22 फरवरी को नौर के अंदर सभा होने जा रही है, उसके लिए समर्थन भी मांगा है और वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी को पहुँचने का आह्वान भी किया है। और स्थानीय जो टोल नाका है इस पर धरना काफ़ी दिनों से चल रहा है। वहाँ के एक किसान की कविता भी आपको सुनाते हैं। जब भी हम कवरेज करने जाते हैं कविता ज़रूर सुनाते हैं, उनकी कविता भी आपको सुनाएंगे कि उनके किसान कृषि अध्यादेश को वापस लेने के लिए क्या उनके भाव हैं। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ। ਤਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਉਂਦੇ ਮੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਉਂਦੇ ਮੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ। ਕਰਨੀ ਪਈ ਗੁਲਾਮੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਹਿ ਗਏ ਜੇ, ਕਰਨੀ ਪਊ ਗੁਲਾਮੀ ਚੁੱਪ ਕਰ ਬਹਿ ਗਏ ਜੇ। ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਗਏ ਜੇ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਗਏ ਜੇ। हालांकि आज की डबली के अंदर किसान सभा के अंदर महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, युवाओं की बात करें, संख्या काफ़ी थी, परंतु अभी भी प्रत्येक किसान को एकजुट होने की आवश्यकता है और अपनी अपनी पार्टी के झंडे को छोड़कर किसानी झंडे के नीचे अभी भी आने की आवश्यकता है। तभी यह आंदोलन जो है किसान आंदोलन बन सकेगा। अभी भी देखा कई बार यही जाता है कि जो किसान पार्टियों से जुड़े हुए हैं वे अभी तक अपने पार्टी के मोह को नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए वहाँ पर जो चर्चाएं भी थी कि पार्टी का झंडा छोड़कर किसानी झंडे को सभी को अपनाना होगा, तभी किसान आंदोलन सफल हो सकेगा। अब देखना होगा कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर जो किसान विभिन्न पार्टियों से जुड़े हुए हैं वे अपने पार्टी के झंडे को छोड़कर किसानी झंडे के नीचे पूर्णतः और ज़्यादा संख्या में कब आकर किसान आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाते हैं। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।